आपकी लैब अच्छी होनी चाहिए ताकि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग अच्छी हो सके कि जो 2 एम्ब्रियो थे वो 2 सेशंस में वो ट्रांसफ़र भी हो चुके थे, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो फेलियर में चले गए। अगर उनको पीसीओ है तो पीसीओ को ट्रीट करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई हैं, क्योंकि कल जब मैं ओपीडी में बैठी थी तो मैं बहुत उदास हो गई। मेरे पास एक कपल आया जो एक सेंटर से आईवीएफ करवा चुका हुआ था, मेडिसिन ले चुका हुआ था, बल्कि उसका आईवीएफ के जो 2 एम्ब्रियो थे वो 2 सेशंस में वो ट्रांसफ़र भी हो चुके थे, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो फेलियर में चले गए। और उसके बाद उस कपल की हालत बहुत ज़्यादा बहुत परेशान कुन थी और मेरे पास वो बार बार सिर्फ यही सवाल पूछते थे कि हम सक्सेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम क्या वो चीज़ें कर सकते थे जिससे हमारा आईवीएफ ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता, हमें सक्सेस मिलती। कि डॉक्टर साहब हमें वो बातें बताएं जो कि ज़रूरी हैं आईवीएफ करवाने से पहले, ताकि हम एक हेल्दी बेबी हासिल कर सकें आईवीएफ के थ्रू। तो ये वीडियो मेरी उन तमाम कपल्स के लिए है जो आईवीएफ करवाने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आईवीएफ 100% सक्सेसफुल हो। तो सबके लिए ये मेरी वीडियो डिटेल में देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन कपल्स का फ़ायदा हो सके जो फर्स्ट टाइम आईवीएफ करवाने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, मगर वो चाहते हैं कि 100% सक्सेस मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेल और फीमेल की हेल्थ। पहले बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की हेल्थ का मतलब ये है कि उसका वेट विद इन नॉर्मल बीएमआई होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको पीसीओ है तो पीसीओ को ट्रीट करवाना चाहिए। आईवीएफ से पहले जल्दबाजी ना करें, पहले चीज़ों को असेस करें। आप अपना वेट मैनेज करें, पीसीओ को रिजॉल्व करवाएं, ताकि अगर हम आपको मेडिसिन जो आईवीएफ में देते हैं उनसे मल्टीपल फॉलिकल्स यानी मल्टीपल एग्स बनते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि अच्छे ग्रेड का एम्ब्रियो बन सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अपनी डाइट से जंक फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम ये सब निकाल दें। मतलब वाइट फ्लोर, चीनी, चावल और चिकनाई, इन सब से परहेज़ करें ताकि आप अपना वेट मैनेज कर सकें और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। वेट मैनेज करें, अपनी डाइट हेल्दी करें और लाइफस्टाइल मॉडिफाई। लाइफस्टाइल इसलिए कह रही हूँ कि 60% आईवीएफ जो सक्सेसफुल नहीं होते उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का ताल्लुक आपके ऑक्सीडेटिव रेडिकल से है, यानी नेगेटिव रेडिकल रिलीज़ होते हैं और वो आपके एम्ब्रियो को आगे जाने से रोकते हैं, यानी एनवायरनमेंट को अनहेल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका आईवीएफ के बाद सक्सेस अचीव नहीं होती। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो सेंटर है उसकी सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी गायनाकोलॉजिस्ट की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आप एक सिस्टम के थ्रू गुजर रहे हैं, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यानी इसमें डॉक्टर, लैब, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि एग अच्छे बने, आपकी लैब अच्छी होनी चाहिए ताकि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग अच्छी हो सके और आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि हम आपकी एम्ब्रियो को फ्रीज़ भी कर सकें। फ्रीजिंग एबिलिटी की वजह से आप मल्टीपल अटैम्प्ट से बच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेल फैक्टर की, तो मेल फैक्टर में भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेशक जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो मुझे ये मिसाल देते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहती हैं कि स्मोकिंग स्पर्म की मोटिलिटी को ख़राब करती है। मेरे दोस्त के 4 बच्चे हैं
और वो स्मोकिंग करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप में इशू है तो हम दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, अपनी लाइफस्टाइल को नेचुरल चीज़ों पे लेके जाएं, हेल्दी एक्सरसाइज करें, अपना वेट मैनेज करें, और जिन मेल्स में एज़ोस्पर्मिया यानी जर्म्स कम हैं उस अमाउंट से जो हमें रिक्वायर्ड है और उसके लिए हम IVF कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ICSI है। अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें और अपने रिजल्ट को बेहतर करें मेरी इस वीडियो के बाद। शुक्रिया।